हो गया और सर्वे की अगर हम बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ की एक सीट, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में क्या कुछ हुआ वो छुपा हुआ नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव बिल्कुल इससे इतर है। चंडीगढ़ की एक सीट एनडीए को मिल सकती है। इंडिया अलायंस का चंडीगढ़ में खाता भी नहीं खुलेगा। और जल्दी से अब वोट परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं। 53% वोट जो है वो एनडीए गठबंधन को जा सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 36% और अन्य को 11% वोट मिल सकता है। यानी चंडीगढ़ की जो एक सीट है वो मनोज जी आप बता रहे हैं कि वो भी एनडीए को ही आएगा। उसके पीछे के कारण भी है। देखिए जो पार्षदों शहरी, और मेयर शहरी सीट, शहरी सीट है और पार्षद और मेयर का जो चुनाव होता है एक पूरी मोहल्ले के कमेटी ने जो होते तय करके करते हैं, उसमें कैंडिडेट मायने ज्यादा रखता है, पार्टी कम मायने रखती है। और जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो उसमें नेशनल लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी बड़ी पार्टी है, तो उसके हिसाब से पोल होता है। तो यही कारण है कि मैं उस सीट को देख रहा हूँ। चलिए ठीक है दीपक जी, मुझे लगता है कि जितनी यूनियन टेरिटरीज है उनका फटाफट आंकड़ा अपने दर्शकों को एक साथ बता देते हैं। और अगर हम सर्वे की बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव में अंडमान की जो एक सीट है वो भी एनडीए के खाते में जा सकती है। 2019 में ये सीट कांग्रेस को गई थी। इंडिया अलायंस यहां पर खाता भी नहीं खोल रही है। मनोज जी, ये क्या वजह रही कि ये एनडीए को ट्रांसफर हो रही है, ये सीट इंडिया अलायंस को मिल जा रही है? जो चीजें इन्होंने साधने की, क्या हो रहा है अभी कि कांग्रेस अपने आप को समेटते जा रही हर स्टेट में, उनके सारे विंग एक एक करके कहीं न कहीं निरस्त हो काम करने के प्रति। बीजेपी ने क्या किया कि अपने जितनी इकाइयां थी उसको स्ट्रॉन्ग करते गई और अपने मैसेज को, जो प्रधानमंत्री का मैसेज है, जो सेंट्रल का गवर्नमेंट का मैसेज है, उसको नीचे स्तर तक उन्होंने डिलीवर करते चला गया। जल्दी से अंडमान का जो वोट परसेंटेज है अपने दर्शकों को बता देते हैं। 48% एनडीए को मिल रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 43% और अन्य के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। अब जी मेटराइज सर्वे की अगर हम बात करें दादर नगर हवेली की, तो वो एक सीट भी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर बीजेपी को ही 2019 में ये सीट मिली थी और इस बार ये भी बरकरार है। जल्दी से मैं आपको वोट परसेंटेज बता देती हूं। वोट परसेंटेज 48% एनडीए को मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को यहां पर 42%, अन्य के खाते में 10 जा रहा है। अब मैं जल्दी से गोवा की बात कर लेती हूं। गोवा बहुत दिलचस्प है। गोवा में एनडीए को 2 सीटें मिल रही है, जबकि 2019 में एक सीट इंडिया गठबंधन को मिली थी और एक एनडीए को मिली थी। मनोज जी, क्या वजह? गोवा काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है बीजेपी, हाँ। और उस पर काम भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का फोकस भी है और पब्लिक के बीच में कहीं भी बीजेपी से लेकर कोई इतनी बड़ी नाराजगी भी देखने को नहीं मिली है। और इसका कारण है कि अभी गोवा में अपनी स्थिति बनी है। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के साथ हम उसको अलायंस करके उसको करें। आरती जी आपको जोड़ना चाहती थी, अब दीपक जी जब बात कर रहे थे आपको जोड़ना नहीं, मैं इनफैक्ट नॉर्थ दीपक जी को भी दिखाइए। हाँ, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही थी। इनफैक्ट पिछले इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कोई नज़र नहीं आया। प्रियंका आई थी कैंपेनिंग करने के टाइम पे, और उस वक्त भी लोग नहीं जुड़ पाए कांग्रेस के साथ। और इस बार भी जो आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो न्याय यात्रा है, उसका भी मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रभाव हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, क्योंकि मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है नॉर्थ ईस्ट में। इनफैक्ट 50 से भी ज़्यादा ट्रिप्स किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, और जिस तरह का फोकस, पहले एक ऐसे प्रधानमंत्री है भारत के इतिहास में जिन्होंने इतना फोकस, इतना डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे ट्रेड डील्स की है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी के लिए। मुझे लगता है कि और कोई फैक्टर काम नहीं करेगा नॉर्थ ईस्ट में, खास करके असम में भी 2019 में भी इलेक्शंस में मैंने देखा मोदी जी के लिए जो वेव थी वो असम में बहुत बड़ी वेव थी। ठीक है, मैं सीधे एक क्विक कमेंट दीपक झा और प्रेम शुक्ला जी से भी लेते हैं। दीपक झा जी, अभी तक के सर्वे की निचोड़ पे आप क्या कहेंगे? जी देखिए, सर्वे, दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि सर्वे आपके पत्रकारिता के ऊपर है, आपने मेहनत किया है, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई हो। लेकिन बात यह है कि सर्वे के लिए सवाल क्या था पब्लिक से? हम बात करेंगे महिला सुरक्षा के नाम पे क्या किया। जब बात इतनी हो रही कि विकास हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक विकास हो रहा, लेकिन विकास किसका हो रहा? कुछ मित्रों का हो रहा है। आम आदमी का कहां से विकास हो रहा? महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी का फायदा हुआ क्या? आप दीपक झा, इन जो वोटर जो सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो फिर महिला वोटर आपके साथ क्यों नहीं जा रहा है? फर्स्ट टाइम वोटर भी शामिल है इसमें, और 1,67,843 का सैंपल साइज है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। दीपक भाई, शोभना
जी दीपक जी बात यह है कि पूरे देश ने देखा किस तरीके से संसद भवन के बाहर महिलाएं सड़क पे धरना प्रदर्शन कर रही थी, महिलाएं चीख रही थी, लेकिन बलात्कार का आरोपी संसद भवन की शोभा बढ़ा रहा था, मोदी के मुकुट का तिलक बना हुआ था, ब्रजभूषण शरण सिंह। तो ऐसे हालात को लोग दिखा नहीं रहे हैं, मीडिया दिखा नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूं दीपक भाई कि इस देश में आज वर्तमान में जो तटस्थ रहेगा, समय लिखेगा उसके भी अपराध। तो आज मीडिया तटस्थ बना हुआ है, मोदी जी के खिलाफ एक सवाल आवाज नहीं उठाना चाहता है। एक पैकेज का मीडिया बन चुका है। तटस्थ बने हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का कल इंटरव्यू देख रहे थे हम लोग। दी जा रही है कांग्रेस की तरफ। हालांकि अधीर रंजन चौधरी गए थे वहां पर राजकिशोर, यही तो बात है ना, उसने नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे से कल इंटरव्यू देख रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब सवाल पूछा जा रहा था ईरान का, वो जवाब तुरान का दे रहे थे। तो कुल मिला के तटस्थता जो है वो भी आपके हिसाब से होगी तब तो बड़ी दिक्कत है। निश्चित तौर पर कुछ सवाल उठाए जाने चाहिए, लेकिन संदेश खाली में जिस तरीके से औरतें आकर लद्दाख और लद्दाख में पढ़ देता हूँ। सर्वे में लद्दाख की एकमात्र सीट एनडीए को मिलती दिख रही है। सॉलिड बात है, बीजेपी को मिलेगी। यहाँ पर इंडिया को कोई सफलता नहीं। इसके अलावा लद्दाख में एनडीए को 42% वोट मिल रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों के गठबंधन को 31% वोट और अन्य को 27% वोट मिलने का अनुमान है। शोभना जी बिल्कुल। और देखिए, जो जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे के मुताबिक अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो एनडीए का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है, वही इंडिया अलायंस को ये एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। मनोज जी, इसका फटाफट आप एक बार जरा आकलन कर दीजिए और बता दीजिए कि क्या वजह है। आकलन के छोड़िए, सबसे पहले तो हम बताएं कि अभी हम लोगों ने 161 सीटों का अनाउंसमेंट कर चुके हैं 543 में से, जिसमें से इंडिया अलायंस को 73 सीटें मिल रही हैं। तो उनको तो आ ही रही सीटें, लेकिन उतने पे कांग्रेस कितनी आ रही है, बहुत बड़ी बातें हैं। ये हम लोग जो लास्ट में, लेकिन उसकी बड़ी वजह ये है कि अभी आप ऐसी स्टेट्स को दिखा रहे हैं जहां पर एनडीए या ये कहिए कि मोदी फैक्टर उतना इंपैक्टफुल नहीं है। अभी जैसे ही आप हिंदी बेल्ट की तरफ बढ़ेंगे, ये आंकड़ा फौरन बदलने लगेगा। और बड़ी बात कह दी है, बोल के जाएंगे आपको।